हमारे देश में कोशिश की जा रही है कि एक नैरेटिव बनाया जाए कि भारत अमेरिका से डरता है या उसके सामने झुकता है। इस कोशिश की शुरुआत की गई थी नरेंद्र सरेंडर से, जहां पर हमारे अपोजिशन के लीडर ने एक नैरेटिव चलाया और यह बोला कि ट्रंप के कहने पर ही मोदी जी ने सीज फायर किया। ट्रंप का एक फोन आया, मोदी जी से कहा गया कि युद्ध रोक दो, मोदी जी ने चुपचाप युद्ध रोक दिया, यानी नरेंद्र सरेंडर। इस बात की चर्चा हमारे अपोजिशन के लीडर बार बार कर रहे हैं, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं की जा रही है कि हाल फिलहाल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद कहा है कि हाँ, भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है इसमें अमेरिका की कोई भी भूमिका नहीं है, ट्रंप की भूमिका नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खुद की खोजी पत्रकारिता से पता लगाया है कि जब मोदी जी G7 की मीटिंग से वापस भारत आ रहे थे तब ट्रंप से जो फोन कॉल हुआ था उस फोन कॉल में क्या बातचीत हुई थी। तो भारत और अमेरिका के ऑफिशियल से बात करने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा कि उस फोन कॉल में ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा था कि आप मुझे नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नामांकित कर दीजिए और इस बात को कह दीजिए कि मैंने ही सीज फायर कराया है। मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, और साथ में मोदी जी ने यह भी कह दिया कि भारत और यूएसए जो ट्रेड डील करने वाले हैं इसमें सीज फायर की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस बात से ट्रंप भड़क गया और ट्रंप ने फैसला कर लिया कि अब मैं भारत पर टैरिफ लगाऊंगा, और यहीं से टैरिफ की शुरुआत की गई थी। इस बात को न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, विद प्रूफ छापा है, लेकिन अपोजिशन के लीडर खामोश हैं। अपोजिशन के लीडर तो तब भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं जब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने साफ साफ कहा है कि हाँ, पाकिस्तान के प्रयासों से ही सीज फायर हुआ, हमने ही भारत से मांग करी थी कि प्लीज युद्ध रोक दो, क्योंकि हमारे एक के बाद एक एयरबेस नष्ट होते चले जा रहे थे और नूर खान एयरबेस पर हमला होते ही हमने तय कर लिया था कि भारत से सीज फायर की मांग करनी है। यानी कि हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, वो ना तो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात मान रहे हैं, ना पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात मान रहे हैं। अरे यहां तक कि राहुल गांधी ने तो कई बार इस बात पर भी प्रश्न उठाए कि वो जो 5 जेट गिरे हैं इस पर मोदी जी खामोश क्यों हैं, यानी कि इनको लगता था कि भारत के गिरे हैं, जबकि हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि 5 नहीं, टोटल 6 विमान गिरे हैं और ये सब के सब पाकिस्तान के गिरे हैं। बावजूद इसके अपोजिशन के लीडर खामोश पड़े हैं, क्योंकि इनको इस बात में बड़ा आनंद आता है कि नरेंद्र सरेंडर, अरे इसमें नरेंद्र सरेंडर नहीं, देश की इमेज खराब होती है, लेकिन अपोजिशन के लीडर्स को इससे कोई मतलब नहीं है। इनको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा कि टैरिफ पर टैरिफ लगने के बावजूद भारत रशिया से लगातार तेल ले रहा है। अगस्त में अच्छा खासा तेल लिया है, सितंबर में रिकॉर्ड तेल लेने वाले हैं और 15 से 20% ज्यादा तेल हम लेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। इस बात को अपोजिशन का कोई भी लीडर नहीं कह पाता है। अपोजिशन तो यह भी नहीं देख पा रहा है कि अमेरिका ट्रेड डील के नाम पर जो अपने एग्रीकल्चर के और डेयरी के उत्पाद हमारे यहां बेचना चाह रहा है, हम उसे बेचने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि हम अपने किसानों को और पशुपालकों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं झेलने देंगे। यानी कि भारत अमेरिका की किसी भी शर्त के आगे झुक नहीं रहा है, बल्कि रसिया से तेल ले रहा है, अपने हित देख रहा है। लेकिन अपोजिशन के लीडर्स इस बात पर भारत की वाहवाही नहीं करेंगे। वो तो ऐसी फर्जी खबरें चलाएंगे जिससे भारत के प्रधानमंत्री और भारत की इमेज को धब्बा लगे।